दोस्तों, काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। डॉक्टर रिजवान अख्तर पल्मोनोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का केस आपको बताना है। वीडियो सारी देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि इस तरह के मरीज़ किस तरह से, किस बीमारी के मरीज़ इस तरह से भी आ सकते हैं। अच्छा, एक पेशेंट अभी पिछले दिनों मेरे पास अली मेडिकल सेंटर है फेट में शाम को आया। उसकी बेसिकली इशू था कि उसका सांस फूल रहा था और कोई 2 ढाई महीने पहले उसकी सर्जरी हुई थी। उसके बाद एक कोलास्टमी लगी हुई थी, और कोलास्टमी होती है कि उसका पेशाब का हिस्सा उन्होंने बाहर निकाला हुआ था और उसे बाहर आता है बैग के अंदर। और उसके कोई 2 महीने पहले वो कहता है कि मुझे इशू हुआ था कि मेरे पेट में शदीद दर्द हुआ, मेरा बड़ा पेशाब आना बंद हो गया। वहाँ पे हमने लोकल सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो ऑपरेशन बनता है। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके उन्होंने आंत का कुछ हिस्सा ख़राब था वो निकाल दिया, और उसके बाद ये बना दिया कि ये कुछ अरसे में जब रिकवर होगा तो हम वापस आपको कर देंगे। मिडिल एज पेशेंट था ये। और उससे पहले उससे जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसने एक दो दफ़ा हिस्ट्री दी कि मेरी एक दो टांग भी सूजी थी, एक दो दफ़ा मुझे हल्का फुल्का सांस भी फूला था, लेकिन वो कहता है कुछ भी नहीं किया, तो वैसे ही दवाइयाँ ली तो वो ठीक हो गया था। अच्छा, अभी जब ये पेशेंट आया, इस सारी हिस्ट्री के ऊपर हमने देखा तो उसकी सेचुरेशन काफ़ी कम थी पेशेंट की, तो टकीकार्डिया था, दिल की रफ्तार भी तेज़ थी। तो ऐसे पेशेंट में हमने देखना होता है कि इसको कोई पल्मोनी एम्बोलिज्म वगैरह तो ना होगी हो। तो हमने उसका सीटीपीए कराया, सीटीपीए में पल्मोनी एम्बोलिज्म कंफर्म होगी। नीचे टांगों में देखा, वहाँ पे खून वगैरह जमा हुआ तो नहीं था, तो वहाँ पे रिपोर्ट नॉर्मल आई उनकी, वहाँ पे खून नहीं जमा हुआ था। सिर्फ आपके पल्मोनी एम्बोलिज्म जो रगें होती हैं आपकी फेफड़ों की, उनमें खून जमा हुआ था। अच्छा, जब उसकी इस चीज़ के ऊपर हमने उसकी एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कराई और वो बाकी चीज़ें स्टार्ट कराई, मरीज़ माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो मैंने स्टार्ट कराने से पहले कुछ एक हम होती है थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल कहते हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती है जो हम कोई भी एंटीकोगुलेशन देने से पहले भिजवा देते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, देखने के लिए कि कोई इनके अंदर ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से इनका खून आम बंदों की बनिस्बत जल्दी जम जाता हो, उसे थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल कहते हैं। अच्छा, जब वो भिजवाई गई तो पता चला जी कि इसको बंदे को तो फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशंस आ रही हैं, वो डिटेक्शन होगी। ये एक उनमें से एक ऐसा फैक्टर 5 होता है जो आपके जिस्म में खून जमाने के काम आता है। तो ये कुछ पेशेंट्स में म्यूटेशन होने की वजह से इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसका एक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे में खून जम जाता है, और खून कहीं पे भी जम सकता है। वो आपकी टांगों में सबसे कॉमन जमता है, फेफड़ों की रगों में जम सकता है, वो पेट की रगों में, दिमाग की रगों में, जिगर की रगों में भी वो जम सकता है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे उसकी वजह से खून जम सकता है। तो अब जब इसकी डिटेल हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि इसको पहले जो टांगें सूजती थी वो इसको लाइकली उस वक्त डीवीटी होती थी, मतलब टांगों में खून जमता था। इसको उसकी वजह से एक दो दफ़ा सांस फूला, लाइकली कोई ट्रांजिएंट थोड़े अरसे के लिए उसको पल्मोनी एम्बोलिज्म भी हुई। और ये जो पेट में मसला हुआ था, ये पेट में भी जो पेट की रगें आंतों को खून सप्लाई करती हैं, जो एक रगें होती हैं, एक जिनको वरीदे कहते हैं उर्दू के अंदर, वेन्स कहते हैं, उनके अंदर भी खून लाइकली जमा हुआ, जिसकी वजह से वहाँ का काम बंद हुआ और वो उसको कॉन्स्टिपेशन हुई, उसका पेट फूल गया। जो ऑपरेशन किया उसमें नेक्रोटिक वो गट उन्होंने निकाल दी, लेकिन वजह पता नहीं चल सकी। तो अब आप देखें इस पेशेंट की बीमारी कब से चल रही थी और ये किस सूरत में डॉक्टर के पास प्रेजेंट किया, पेट की सूरत में प्रेजेंट किया, और उसके ऊपर ऑपरेशन भी हो गया। और इवन देन उसकी काज पता नहीं चली कि ये पेट में दर्द क्यों हुआ, ये आंतें ख़राब क्यों हुई इसकी। ऐसा पेशेंट जिसको कोई और इश्यूज़ नहीं है, कोई शुगर बीपी कोई और इश्यूज़ भी नहीं थे इस पेशेंट को। तो अब जब वो फैक्टर 5 म्यूटेशन जब उसकी आई हैं तो अब ज़ाहिर बात है, चूँकि ये एक अब नॉर्मल वेट है, अब इसको खून पतला करने की हमने दवाइयाँ स्टार्ट करा दी थी। वो अभी काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह, उनके ऊपर चल रहा है। और अभी वो ऐसे पेशेंट में जो इस तरह से अनप्रोवोक्ड हो, जिसकी कोई रीज़न ना हो और अनकॉमन जगहों पे हो और रिकरेंट हो रही हो, तो उनमें फिर हम अमूमन लाइफ लॉन्ग के लिए जाते हैं, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए देते हैं। वरना अगर फर्स्ट एपिसोड हो तो हम 6 महीने में अमूमन बंद कर सकते हैं, जो खून पतला करने की दवाइयाँ इंजेक्शन की सूरत में भी होती हैं और गोलियों की सूरत। तो अब आपको आइडिया हुआ होगा कि ये एक थ्रोम्बोफिलिया पेशेंट फैक्टर 5 म्यूटेशन जो कॉमनेस्ट है। अगर आप देखा जाए जितनी भी बाकी जो बीमारियां जो खून जमाने में जिनकी वजह से खून जमता है, उनमें सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन होती है। तो ये इस पेशेंट में आया और क्या बीमारी थी, किस तरह से वो प्रेजेंट किया और उसका डायग्नोसिस क्या किया, और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके बाद वो अगर खून की दवाइयाँ लेता रहेगा, अपनी एहतियात करेगा, कुछ और एहतियातें होते हैं वो करेगा, तो इंशाल्लाह ये मसला ही नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।